Assalamualaikum. Welcome to my channel Code Seekers. This is part 3 of our practice on functions in C++. In this video we will learn function with arrays. We will learn how to pass arrays to the functions. लास्ट वीडियोस में हमने फंक्शंस की देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस तरह से हम फंक्शंस के प्रोटोटाइप बना सकते हैं, किस किस तरह के हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं उसकी हमने प्रैक्टिस की। और उससे पहले हम अरेज़ को भी डीपली स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम अरेज़ को किस तरह से पास करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड काफ़ी क्यूरीज कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इसे देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम अरेज़ को किस तरह से पास करते हैं। तो जो हम प्रोग्राम करते हुए ये सारा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, दैट विल बी सर्च एंड अपडेट अ नंबर इन अरेज। मतलब हम यूज़र से इनपुट लेंगे पहले अरे के अंदर, उसके बाद हम यूज़र से कहेंगे कि वो कोई नंबर अरे में सर्च करे, और सर्च करके अगर नंबर फाउंड हो जाता है तो उस केस में हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या वो मतलब उस नंबर को अपडेट करना चाहता है। इफ़ यस तो फिर हम अपडेट वाला मेथड कॉल करेंगे, और उसके अलावा हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम अरेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे काम इसमें इनपुट के अलावा जो सर्च एन एलिमेंट, अपडेट एन एलिमेंट और प्रिंट अरेज, ये तीन हम मेथड्स बनाएंगे अरेज के, और इन फंक्शंस को, इन एक्शंस को हम फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम कोडिंग की तरफ आते हैं। सिंपल हम पहले एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अरेज क्या होती हैं और उसको किस तरह से डील करते हैं, तो उसके लिए आप मेरी अरेज वाली सीरीज़ देख सकते हैं। इन अरे ऑफ लेट्स हम 6 साइज़ की एक अरे ले लेते हैं और उससे यूज़र से इनपुट लेना है। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 i इज लेस दैन 6 i प्लस प्लस सीन सी आउट इनपुट एलिमेंट नंबर। यूज़र्स को हम कहने के इतना एलिमेंट एंटर करें, और इनपुट ले रहे हैं हम अरे ऑफ आई में। ये लूप यूज़ होगी इनपुट लेने के लिए अरे में। इसको मैं डीपली पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अरेज में इनपुट कैसे लेते हैं, क्या लाइन क्या करती है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके बाद हम यूज़र से कहते हैं कि वो कोई नंबर एंटर करे और हम उसको अरे में सर्च करेंगे। एंटर नंबर टू सर्च इन अरेज अरे सीन। वो नंबर हम ले लेते हैं एन में ले लेते हैं इनपुट उसकी। तो एन में हमने ले लिया वो नंबर इन। अब ये 2 लाइन ऑफ कोड तो यूज़र से इनपुट ले लेगा नंबर। उसके बाद हमने वो नंबर अरे में सर्च करना है। तो सर्च के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमें बनाना आता है। हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम की ब्रैकेट में हम पास करते हैं पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स में पास करनी है अरे, और रिटर्न टाइप हम रख लेते हैं कि अगर नंबर फाउंड हो जाता है तो हम बूल रिटर्न कर दें, मतलब ट्रू रिटर्न करें एल्स फॉल्स। उसके लिए हम फिर रिटर्न टाइप रख लेते हैं बूल, और फंक्शन नेम सर्च। अब पास करनी है हमने अरे। तो अरे को पास करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास सिंटैक्स है दैट इज़ डाटा टाइप, अरे का नाम, और आगे ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स एम्प्टी। अरे का ये तो पास कर देंगे हम अरे, ये पैरामीटर ले लेगा अरे, लेकिन अब अरे का साइज़ भी हमें पास करना है। साइज़ भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि हम लूप लगा सकें। तो उसके लिए भी हमें साइज़ अलग से पास करना पड़ता है अरेज में। तो उसके लिए मैंने एक सेकंड पैरामीटर रख लिया साइज़। अब यहाँ पे हम सर्च का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्च के लिए हमें कोई ना कोई नंबर भी चाहिए होगा जिससे हमने अरे में सर्च करना है। तो उसके लिए हम एक पैरामीटर रख लेते हैं एन, वो वाला नंबर जिसको हमने फंक्शन में सर्च करना है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई मतलब प्रोटोटाइप, मतलब ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन को हमने कॉल कैसे करना है। तो फंक्शन के नेम के साथ कॉल करेंगे। 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर है अरे। तो यहाँ पे जो हमारा अरे का नेम होगा सिर्फ हमने उसको लिखना होता है अरे में पास करने के लिए। ब्रैकेट्स वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अरे का नेम। ठीक है, और उसके बाद हमने साइज़ पास करना है। तो साइज़ हमने यहाँ पे मैनुअली खुद ही दे दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे भी मैं 6 ही पास कर देती हूँ। उसके बाद नंबर वो n है, n में यूज़र इनपुट दे रहा है नंबर,
इस तरह से हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन ने रिटर्न करनी है हमें बूलियन टाइप की, तो उसके लिए हमारे पास कोई बूल वेरिएबल भी होना चाहिए। और बूल वेरिएबल बनाने की बजाय हम कर लेते हैं इफ़, ठीक है। मतलब इफ़ सर्च, मतलब अगर सर्च वाला मेथड हमें कुछ ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स का मतलब है फॉल्स रिटर्न किया फंक्शन ने, तो उस केस में हम कह देंगे नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। अगर नंबर फाउंड हो जाता है, मतलब नंबर मिल जाता है हमें रे में, तो उस केस में हमने उससे यूज़र से पूछना ना कि वो अपडेट करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे अपडेशन वाला कोड हम बाद में लिखेंगे। अब पहले हम सर्च की डेफिनेशन कर लेते हैं। सर्च की डेफिनेशन करने के लिए बहुत सिंपल है, इसको हमने पहले भी किया हुआ है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करना है, इफ़ ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू एन रिटर्न ट्रू, ठीक है। मतलब ये कि अगर नंबर मिल जाता है अरे में, बारी बारी ये क्या करेगा, पहले 0 वाले इंडेक्स पे जो अरे में एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको n के साथ कंपेयर करेगा, फिर 2 वाले को, फिर 1 वाले को, फिर 2, 3, 4, मतलब बारी बारी लीनियरली अरे के हर एलिमेंट को n के साथ कंपेयर करेगा। जहाँ पे वो एलिमेंट n के साथ मैच हो गया, इसका मतलब कि वो नंबर अरे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में ये रिटर्न ट्रू कर देगा। और एल्स के केस में यहाँ पे हमारे पास, मतलब अगर लूप एग्जिट होके आती है, लूप कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, विच मीन्स कि हमें नंबर नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। ओके, ये हमारा हो गया सर्च का फंक्शन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर फाउंड। अभी पहले हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं सी आउट नंबर फाउंड, और इस प्रोग्राम को अब हम रन कर लेते हैं। उसके बाद भी हम अपडेशन वाले की तरफ आते हैं। तो इनपुट एलिमेंट नंबर 1, मैंने 5, 7, 6, 3, 5, 2, ये मैंने 6 एलिमेंट्स एंटर कर दिया। एंटर नंबर टू सर्च इन अरे, मैं एंटर कर देती हूँ 3, नंबर फाउंड, मतलब 3 एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम एक दफ़ा इसको दोबारा रन कर लेते हैं और वो नंबर एंटर करेंगे जो अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1, 2, 3, मैंने एंटर कर दिया 0, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी सर्च बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। और एक दफ़ा आप फिर से देख लें हमने फंक्शन को मतलब कॉल किस तरह से किया है, और ये फंक्शन की हमने डिक्लेरेशन कैसे किया, डेफिनेशन उसकी कैसे किया, ये सारा काम भी आप देख लें। अरेज में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे मैंने जो अरे को पास किया है ना, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ अरे में अपडेट भी कर देती तो वो एक्चुअल हमारी अरे के अंदर ही अपडेट होगा, क्योंकि अरेज जो है ना वो बाय रेफरेंस पास होती हैं, और जो है ना उनके लिए हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता। लास्ट लेक्चर में फंक्शंस के मैं आप लोगों को बता रही थी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो अरे एक्चुअली जो है ना ये लोकल ही है, लेकिन जब इसको हम यहाँ से इधर पास करेंगे ना, तो ये वाली जो अरे है ये उन्हीं लोकेशंस की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगी जिसकी तरफ ये वाली लोकल अरे पॉइंट कर रही है। जिसका मतलब कि ये अलग से किसी कहीं पे जाके तो वो सारे एलिमेंट्स अपने पास कॉपी नहीं रखेगी। जब वो वैसे अगर हम बाकी वेरिएबल्स की बात करें ना, साइज़ और एन, तो ये वाले जो नीचे से मैं पास कर रही हूँ, और इनको अगर मैं अपने इस फंक्शन के अंदर कहीं चेंज करती हूँ तो वो चेंज मेरे मेन के वेरिएबल्स में नहीं होगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस कि मैंने इनको ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है या फिर मैं इनको रिटर्न करके दोबारा सेव करवाती। लेकिन अरेज के बारे में की दफ़ा ऐसा नहीं होता। अरेज को जो हम नीचे से अरे पास करते हैं वही सारी ऊपर आती है, और ऊपर अगर हम अपने फंक्शन के अंदर अरे के अंदर चेंज कर देते हैं तो हमारी एक्चुअल अरे में भी चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अरेज बाय रेफरेंस पास होती हैं। ये हम आगे पॉइंटर्स जब डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ की हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। रिटर्न टाइप को अरे की अभी मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि उसके लिए हमें पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब हम अपडेशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि रेज ऊपर अपडेट करेंगे तो इधर भी अपडेट होंगे। इसको हम एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नंबर फाउंड हो गया है तो हम यूज़र को कहते हैं डू यू वांट टू अपडेट नंबर, मतलब हम क्या वो अपडेट करना चाहता है, सीन करें, ठीक है, यस और नो कर दे, मतलब 1 और 0 कर दे। इसको भी हम एक बूल वेरिएबल में ही ले लेते हैं, बूल बी, इफ बी मतलब अगर यूज़र ने 1 एंटर किया
तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट के मेथड को कॉल करेंगे, अरे ही पास करेंगे, साइज़ पास करेंगे, और उस केस में वो नंबर पास करेंगे जो यूज़र ने मतलब अरे के बाद साइज़ नहीं हमें पास करना, एक्चुअली हमें इंडेक्स पास कर देना है। तो हमें उस नंबर का इंडेक्स पता होना चाहिए जिसे हमने आप जो फाउंड हुआ है। ऐसा करते हैं, फिर हम अपने ना सर्च वाले को अपडेट कर देते हैं। सर्च में हम जहाँ पे बूल रिटर्न कर रहे थे वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स रिटर्न कर लेते हैं। मतलब इंट इफ़ अरे ऑफ आई इज, मतलब अगर अरे ऑफ आई फाउंड हो जाता है तो उस केस में ये रिटर्न कर दे आई, एल्स ये रिटर्न कर दे -1। ठीक है, इफ़ अगर ये सर्च ने जो हमें जो है ना -1 रिटर्न नहीं किया तो उस केस में नंबर फाउंड हो जाएगा। ठीक है, और नंबर अगर फाउंड हो गया तो यूज़र से पूछ लेते हैं क्या वो अपडेट करना चाहता है। अगर वो, इसके लिए मुझे इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू दिस, सर्च के फंक्शन ने क्या रिटर्न करना है हमें, इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नंबर फाउंड हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि आप नंबर अपडेट करना चाहते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में वो इनपुट देगा। अगर वो 1 इनपुट देता है इसका मतलब नंबर अपडेट करना है, तो हम इंडेक्स पास कर देते हैं कि किस इंडेक्स पे नंबर अपडेट करना है, और साथ जो भी नंबर उसने अपडेट करना है। मतलब अब पहले मैंने 3 था तो 3 की जगह हो सकता है वो 10 एंटर करना चाह रहा हो। व्हाट यू वांट टू अपडेट, रिप्लेस अरे ऑफ इंडेक्स, मतलब अरे ऑफ इंडेक्स पे ही वाला नंबर ही उसने सर्च किया था ना, तो अब उसकी जगह उसने कुछ रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस अरे ऑफ इंडेक्स मतलब 3 की जगह पे विद व्हाट, क्या किस चीज़ के साथ वो उसे रिप्लेस करना चाह रहा है। तो हम उससे ले लेते हैं सीन इंट अपडेटेड नंबर, मतलब अपडेटेड नंबर। ठीक है, और इंडेक्स पास कर दिया हमने, और अपडेट नंबर जो यूज़र करना चाह रहा है वो पास कर दिया हमने। ठीक है, अब ये हो गया अपडेट वाला काम। दूसरा मेरे पास मेथड यही था कि मैं अपडेट के फंक्शन में पूरी लूप लगाती, नंबर फाइंड करती दोबारा से, और फिर उस नंबर की जगह पे रिप्लेस कर देती न्यू नंबर को। लेकिन ये मैंने क्या किया है, इंडेक्स रिप्लेस कर लिया ताकि मुझे सर्च वाला फंक्शन काम बार बार ना करना पड़े ना, और मतलब कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए मैंने ये किया। तो अब हम कर लेते हैं इंट नहीं वाइड कर लेते हैं, वाइड अपडेट इंट ARR, मतलब अरे में अपडेट करना है, इंट इंडेक्स और इंट इंडेक्स और उसके बाद इंट अपडेटेड नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अरे ऑफ इंडेक्स में मतलब जिस तो हमने क्या सेव करवा देना है अपडेटेड। ठीक है, बस ये काम करना है अपडेट में हमने, और उसके बाद ये अपडेट में ये काम हो गया। ठीक है, एल्स थैंक यू फॉर यूजिंग, एल्स थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सिस्टम। ओके, अब यूज़र ने अगर अपडेट कर दिया तो उसके बाद हम दोबारा से अपनी अरे पूरी प्रिंट करवा देते हैं। अब अरे को प्रिंट करवाने के लिए भी हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से आप इस सारे को देख लें ध्यान से। कहीं पे भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की कांटेक्ट के लिए जो डिटेल्स हैं वो भी दी गई हुई हैं, आप कहीं पर भी हमसे कांटेक्ट करके तो डिटेल मतलब समझ सकते हैं। अपडेट के बाद अब मैं करना चाहती हूँ प्रिंट अरे। प्रिंट अरे करने के लिए मुझे अरे पास करनी पड़ेगी, अरे का साइज़ पास करना पड़ेगा। प्रिंट का एक मेथड बना लेते हैं, वाइड प्रिंट इंट अरे इंट साइज़, फॉर लूप लगेगी i is less than size i plus plus cout array of I अच्छा, अब ये आप देखें मैंने क्या किया, लूप लगा के बस अरे को सिंपली प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये लाइन मैंने इसलिए प्रिंट करवाई है ताकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस हो सके कि ओके अरे कहाँ पे प्रिंट करवाई गई है। अब हम ना अपडेट से पहले एक दफ़ा प्रिंट को कॉल कर लेते हैं और एक दफ़ा अपडेट के बाद प्रिंट को कॉल कर लेते हैं। आप देखें अगर तो मैंने अपडेट में जो चीज़ अपडेट हुई है उसको कहीं पे रिटर्न करके
तो अपनी एक्चुअल अरे जो मेरी मेन में ARR थी उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैंने इस मेथड के अंदर जो अरे पास की हुई है उसके इंडेक्स को अपडेट किया, तो आप देखेंगे फिर भी एक्चुअल जो मेरी मेन में अरे है वही अपडेट हो जाएगी, वो भी अपडेट, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि वो बाय रेफरेंस पास होते हैं। साइज वाज नॉट डिक्लेयर, ओके 6 पास करना था साइज़ की बजाय। अब हम इसे रन कर लेते हैं। एंटर एलिमेंट्स, मैं एंटर एलिमेंट्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सर्च कर लेती हूँ 89 नंबर फाउंड। डू यू वांट टू अपडेट? यस। रिप्लेस 89 विद व्हाट? रिप्लेस 89 विद 8। तो ये देखें, पहले जो प्रिंट कॉल हुआ तो उसने ये प्रिंट करवाया, अपडेटेड में उसने अपडेटेड नंबर प्रिंट करवाया, 89 की जगह पे उसने 8 सेव करवा दिया, हालांकि मैंने रिटर्न नहीं किया था। दिस इज़ के बाय रेफरेंस वो पास हुआ था। ग्लोबल वेरिएबल्स के केस में भी यही होता है, मतलब एक जगह पे कॉल किया, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स के केस में तो हमें पास भी करने की ज़रूरत नहीं होती अरे, लेकिन यहाँ पे अरेज का हमें पास करने की ज़रूरत थी। इवन अगर मैं नेम चेंज भी कर लूँ ना, पर मैं ARR की जगह पे कर देती हूँ, सर्च में नहीं है अपडेट में है, ARR की जगह पे मैं नाम रख देती हूँ A। अगर आपको नेम की वजह से भी कंफ्यूजन हो रही है तो भी ये ठीक ही वर्क करेगा। 1 2 3 4 5 6 एंटर नंबर टू सर्च इन अरे। 4 को सर्च करते हैं, रिप्लेस करते हैं 40 के साथ। तो ये देख लें आप, 4 को उसने 40 के साथ रिप्लेस कर दिया। दैट वाज ऑल अबाउट के अरेज के अंदर हमने किस तरह से अरेज को किस तरह से हमने फंक्शंस के अंदर पास करना है। तो होपफुली आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। Thank you for watching this video. Don't forget to like and share this video and subscribe my channel to watch more videos on C++ and C#.